हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का विजडम टॉपिक। विजडम आपने नाम सुना है या विजडम जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं? कोई नॉलेज समझेगा, कोई यूनिवर्सल नॉलेज समझेगा, कोई कोई इंटेलिजेंट पर्सन उसके माइंड में आ रहा होगा या इंटेलिजेंस से वो विजडम को जोड़ेगा। तो चलिए आज देखते हैं विजडम का मतलब होता क्या है इन साइकोलॉजी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। विजडम जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्यों? क्योंकि ये फोकस करता है फोकस ऑफ इंटरेस्ट। इट हैज़ बीन द फोकस ऑफ इंटरेस्ट इन द वेरियस फील्ड्स। लाइक इसकी बात फिलोसफी में भी की गई है, साइकोलॉजी में की गई है एंड रिलीजन में भी की गई है। साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि इट्स अ मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी जिसमें डेट एनकम्पासेस कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं, इमोशनल, social and cognitive. So in psychology, wisdom is generally understood as a multi-dimensional quality that encompasses social, emotional and cognitive aspect. There is a saying that it is not necessary that an intelligent man is always a wise person, but a wise person is always a wise man. इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई इंटेलिजेंट इंसान वाइज हो या ना हो, लेकिन एक वाइज पर्सन ना हमेशा एक अच्छा इंसान होगा। अब ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट मॉडल्स टू कॉन्सेप्टुलाइज विजडम, बट मोस्ट एग्री डेट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल नॉलेज, इनसाइट एंड गुड जजमेंट। देखिए, जो पर्सन वाइज होगा ना, मतलब जिस पर्सन के पास विजडम होगी, उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान या वो रट्टू तोता नहीं होगा। ठीक है, मगप वाला इंसान नहीं होगा वो, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। उसके जो पढ़ा है उसने, उसके पास उसका गुड जजमेंट, एनालिसिस एंड इंसाइट भी होगा। कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो हम इसमें 4 डायमेंशंस पढ़ सकते हैं। इन्हीं 4 डायमेंशंस के थ्रू हम विजडम को और अच्छे से समझ सकते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन से, इमोशनल डायमेंशन से, सोशल एंड मॉरल डायमेंशन से। अगर हम कॉग्निटिव डायमेंशन से सीखें तो इसमें ना पहला आएगा नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, पर्सपेक्टिव टेकिंग, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। सो नॉलेज एंड एक्सपर्टीज का क्या मतलब है? जिसके पास विजडम है वो एक लाइफ का डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, पर्टिकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, सोशल इंटरेक्शन एंड एथिकल इश्यूज। वो ह्यूमन नेचर का कॉम्प्लेक्सिटी जानता है, सोसाइटी में कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, उन ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, कौन से एथिकल हम पर्सपेक्टिव या एथिकल इश्यूज़ हैं जिनको हमें सॉल्व करना चाहिए और उनके साथ उनको ही लेके चलना चाहिए सोसाइटी में। ये एक वाइज पर्सन को पता होता है। इट रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द अक्यूमुलेशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। देखिए, फैक्चुअल नॉलेज ही नहीं, मतलब उसका हम अप्लाई भी कर सकें। इंटेलिजेंट इंसान हम ये कह सकते हैं कि अच्छा उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये एक वाइज इंसान जानता है। एंड एबिलिटी टू अप्लाई इट इन अ मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल वेज। सेकेंड है पर्सपेक्टिव टेकिंग। पीपल कंसीडर्ड वाइज आर एबल टू सी सिचुएशन विद द मल्टीपल पर्सपेक्टिव। वो एक सिचुएशन को अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग पर्सपेक्शन से देख सकते हैं। अब अलग अलग हर अगर कोई पर्सपेक्टिव से देख पा रहा है, इसका मतलब कि उसके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे उस चीज़ को लेकर। एंड दे थिंक होलिस्टिकली अबाउट द प्रॉब्लम। रिफ्लेक्शन, वो उनके पास सेल्फ अवेयरनेस होता है क्योंकि वो खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख के आते हैं। टू लर्न फ्रॉम देन एंड अडेप्ट देयर बिहेवियर। फोर्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व वो अच्छे से कर पाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको नॉलेज को अप्लाई करना आता है। टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स दैट डोंट हैव क्लियर कट सॉल्यूशंस। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी। सेकेंड है हमारा इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल रेगुलेशन। वाइज इंडिविजुअल्स आर जनरली बेटर एट रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, स्पेशली इन स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशंस।
उनका इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल रेगुलेशन एंड वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। कैसे? बिकॉज दे मैनेज इमोशनल रिस्पॉन्सेज इन अ वे डेट कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्सनल वेलबींग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। एम्पैथी एंड कंपैशन उनके अंदर भर भर के हुआ, क्योंकि वो इमोशनली अंडरस्टैंड कर पा रहे लोगों को, उनके पास एम्पैथी है, they have that ability or we can say capacity to feel compassion and empathy for others. देन है हमारा बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड रीजनिंग। उनके पास ना जब भी वो कोई डिसीजन बनाएंगे तो वो दोनों चीज़ लेके चलेंगे, इमोशनली थिंक भी, उनका इमोशनल रिस्पॉन्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो वाइज पीपल आर ऑफन करेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू बैलेंस्ड इमोशनल रिस्पॉन्सेज विथ लॉजिकल रीजनिंग। दे कैन मेक डिसीजन दैट आर इमोशनली इन्फॉर्म्ड बट नॉट ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन। वो ऐसे डिसीजन बनाएंगे जिसमें ना उनका इमोशन भी आ रहा हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी इमोशनल ना आ रहा हो कि उस डिसीजन मेकिंग में कोई लॉजिक ही ना हो। वो लॉजिक, रीजनिंग, है ना, और इमोशन का बैलेंस लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में। मोरल एंड सोशल डायमेंशन की अगर बात करें तो एथिकल जजमेंट्स, अभी एथिकल जजमेंट्स क्या है? दे मेक डिसीजन एंड टेक इनटू अकाउंट्स ऑफ वेलबींग। लाइक क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड केयर। सबको एक सबके पास समानता हो, सबको न्याय मिले और सबको रक्षा मिले। सोशल कॉम्पिटेंस, ये कॉम्पिटेंस में क्या आएगा? विजडम इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंस। स्किल्ड इंडिविजुअल्स जो है, जो वाइस इंडिविजुअल्स हैं, आर स्किल्ड इन नेविगेटिंग सोशल डायनेमिक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉग्निटिव वाले में, कि इनके पास सोशल डायनेमिक्स को समझने की समझ होती है। वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा सोशल इंटरेक्शन कैसा होता है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, कैसे कॉर्पोरेट करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना है। आपने देखा होगा जितने भी ये हम कह सकते हैं ओल्डर पीपल को ज़्यादा वाइज माना जाता है, बिकॉज दे हैव ऑल दैट लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दे आर ओल्ड। सो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कम्युनिटी में कमिटी मेंबर्स या जो भी होता है वो सब बड़े बड़े पर्सन होते हैं, क्योंकि उनको पता है सोशल डायनामिक्स कैसे वर्क करता है और उसमें क्या सही करना चाहिए। Altruism, wise people are often characterized by their willingness to contribute to the welfare of others. Their actions are not just driven by self-interest but a desire to serve the greater good. ये रेसिप्रोसिटी नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ पर्सनल गेन के लिए ही किसी को मदद नहीं करते कि हम करेंगे तो वो भी करेंगे फ्यूचर में। इनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि येस वी आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर। अब हम प्रैग्मेटिक एंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात करें तो सबसे पहले आता है इनका लाइफ एक्सपीरियंस। विजडम डेवलप कैसे होती है? ओवर टाइम। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में जैसे जैसे एज करता है, आगे बढ़ता है, एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ में आते हैं, वो वैसे वैसे सीखता है जितने चैलेंजेस से वो गुजरता है। प्रैक्टिकल विजडम की बात करें जिसको हम फ्रोनेसिस भी कहते हैं। सो इन साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल विजडम रेफर्स टू द एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस एंड एक्ट in a way that they are beneficial in real life situations. It involves knowing how to apply knowledge in specific contexts and adapt to changing circumstances. ठीक है, अब हम इसकी कुछ थ्योरीज और मॉडल्स देख लेते हैं ऑफ विजडम इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। पहला दिया था स्टर्नबर्ग्स बैलेंस थ्योरी ऑफ विजडम। देखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि जो विजडम है ना, ये एप्लीकेशन है कि हम कैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गुड बाय बैलेंसिंग ऑल दिस। सो इट एम्फसाइजेज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बोथ एंड देयर एडेप्टिव बिहेवियर टू चेंजिंग। अब देखिए, बर्लिंग विजडम पैरागन में क्या कहा गया है? ये डेवलप किया गया था पॉल बाल्टेस एंड कलीग्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने। इसमें कहा कि विजडम ना एक एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम है जो कि इंसान के अंदर होती है इन द फंडामेंटल प्रैग्मेटिक्स ऑफ देयर लाइफ। ये ना लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट पे फोकस करता है कि जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो नॉलेज से आती है, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ से बढ़ती है, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, इन सब चीज़ों से बढ़ती है, और थ्रू आउट लाइफ हम कह सकते हैं कि विजडम बढ़ती रहती है। थर्ड है मोनिका एल्डर्स 3D विजडम मॉडल। इसको हम ठीक है,
एक एक करके पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स में इसमें ना 3 कंपोनेंट्स आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसके नीचे ना क्लेटन वाली भी है जिसमें भी 3 चीज़ें दी हुई है, कॉग्निटिव, रिफ्लेक्शन, कॉग्निशन, रिफ्लेक्शन एंड कंपैशन। देखिए ऊपर और नीचे वाले में बस एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे कंपैशन आ रहा है, ऊपर अफेक्टिव आ रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव नॉलेज आएगा, रिफ्लेक्शन हम करेंगे मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अफेक्टिव में एम्पैथी और कंपैशन आएगा, ठीक है, फॉर श्योर। रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्टिव में सेल्फ रिफ्लेक्शन and insight into one's motivations. This model integrates both intellectual and emotional aspect of wisdom. ठीक है, तो ये एक विजडम का ऐसा मॉडल हम कह सकते हैं जिसमें ना इंटेलेक्चुअल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट इंक्लूड किया गया है। फिर हम फोर्थ वन पढ़ते हैं विवियन क्लेटन 3D मॉडल ऑफ विजडम। ये भी सेम टू सेम हम ही मानेंगे, बस इसमें क्या अंतर है, कॉग्निशन, रिफ्लेक्शन एंड कंपैशन। कंपैशन में कंसर्न फॉर अदर्स, कॉग्निशन में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर श्योर, ठीक है। रिफ्लेक्शन में सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंसाइट, कंपैशन में कंसर्न फॉर अदर्स। फिर एरिक एरिक्सन ने भी ना एक स्टेज, आपको पता है कि फाइनल स्टेज में उन्होंने क्या बताया था, उनके 8 स्टेजेस थे। तो फाइनल स्टेज में यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ देयर साइको सोशल डेवलपमेंट में एरिक एरिक्सन ने इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की बात की, मतलब डिटैच्ड कंसर्न विद लाइफ इटसेल्फ इन द फेस ऑफ डेथ, उसके बारे में समझना बात। अब वेलबींग में ना इसका बेनिफिट क्या क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है विजडम का, मेंटल हेल्थ को बेटर करेगा, लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा, ग्रेट सेंस ऑफ पर्पस देगा, मीनिंग इन लाइफ देगा, रेजिलियंस बढ़ाएगा इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़, इमोशनल रेगुलेशन को ठीक करेगा, बैलेंस सिखाएगा लाइफ में, एंड हाउ टू कोप अप विथ स्ट्रेस भी सिखाएगा। इंटरपर्सनल बेनिफिट्स, देखिए भाई सोसाइटी को हम ग्रुप डायनेमिक्स समझेंगे तो हमारे ग्रुप रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, सोशल रिलेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस। 7th वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ विजडम। ये कैसे होता है, एडवर्सिटीज़, मुश्किलें आती है, हमको सिखा के जाती हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, लर्निंग एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस से ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कि विजडम थ्रू आउट द लाइफ स्पेन बढ़ता रहता है, सीखते रहते हैं हम। Cultural and social influences. Wisdom is influenced by culture and social context in a person's life for sure. हर एक इंडिविजुअल अलग है, उस वो अलग अलग कल्चर्स में रह रहा है, अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग उनकी सोसाइटी में रह रहा है, तो हर जगह का विजडम ना वेरी करेगा। डिफरेंट कल्चर्स में वैल्यू सर्टेन एस्पेक्ट्स of wisdom such as interdependence or individual autonomy which shape how wisdom is expressed and understood. एट्थ वन क्या है, चैलेंजेस इन स्टडिंग विजडम। पहला है सब्जेक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेजर करने के लिए। इट एनकम्पासेस एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ लाइक जजमेंट, कंपैशन एंड इंसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।